नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम शर्मा और स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल साइंस विद शर्मा जी का। दोस्तों आज आपके लिए क्लास 10 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैथ्स बूस्टर प्लेलिस्ट पर वो सवाल लेकर आया हूं जो वेरिएबल बेस्ड है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन सवालों में और इन सवालों को देखकर अपने 2-4 मार्क्स की हानि करवा देते हैं। ठीक है, वेरिएबल बेस्ड आपका पहला सवाल होने वाला है 2023 का ये सवाल है। उसके बाद जो दूसरा सवाल है वो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ है, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू भी ऐसी है कि 1 मार्क्स का सवाल है जो कि आपका दिमाग घुमा सकता है। इसमें पूछा गया नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, उसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। फटाफट से बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर करते हैं और वीडियो को एक बार लाइक भी कर देते हैं। चलिए तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। ठीक है, क्या बोला गया मुझसे, ए बी एंड सी आर इन ए बी। जो ए बी सी है मतलब ए फर्स्ट टर्म हो गई, बी सेकंड टर्म हो गई, सी थर्ड टर्म हो गई और ये क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस 2b माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। अगर आप चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है सवाल बनता है, तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके देखिए, उसके बाद आंसर को मैच करिए। अगर नहीं तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए यहां से मैं फर्स्ट टर्म मेरी क्या हो गई, ए हो गई फर्स्ट टर्म। ठीक है, अच्छा बी क्या है मेरी, सेकेंड टर्म होगी, सेकेंड टर्म होगी। और बी जो होगी क्या, उसकी वैल्यू ए प्लस डी होगी, वेयर डी इज कॉमन डिफरेंस, डी इज कॉमन डिफरेंस। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है ये चीज। डी क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि देखो जो सेकंड टर्म आती है वो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे आती है। ऐसे ही हमारे पास सी जो है वो थर्ड टर्म है और उसकी वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस 2डी होगी। उसकी वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस 2डी होगी। 1 2 3 ए बी सी की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ए की वैल्यू ए है माइनस 2b, 2 इंटू बी, बी की वैल्यू है ए प्लस डी माइनस सी की वैल्यू है ए प्लस 2d। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, a माइनस 2a माइनस 2d माइनस a माइनस 2d, यही आएगा। ब्रैकेट सारे ओपन हो गए, पॉजिटिव a नेगेटिव a कैंसिल हो गया है ना। तो अब यहां से हमारे पास क्या बचा, माइनस का 2a और माइनस का 4d, या फिर आप इसको ब्रैकेट माइनस का 2 बाहर लेके a प्लस 2d इसका आंसर बता सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल्स को कंपाइल करके हमें गेम खेलना नहीं आता है ना। इसलिए ऐसे जब भी वेरिएबल वाले क्वेश्चन आए, देखो हमने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म की वैल्यू निकाली, उसको गिवन इक्वेशन में पुट किया और जो आंसर आया वो मेरा आंसर हो गया। न्यूमेरिक वैल्यू की उम्मीद हमें आंसर में नहीं करनी चाहिए जबकि क्वेश्चन पूरा वेरिएबल बेस्ड है तब। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमारा लास्ट आंसर क्या हो गया, माइनस का 2a ब्रैकेट में a प्लस 2b हो गया, या फिर उसके ऊपर वाला माइनस का 2a माइनस 4d, दोनों में से आप कोई सा भी आंसर यहाँ पर रख सकते हैं। क्या ये चीजें क्लियर है, हटा दो मैं सॉल्यूशन को, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ जो नेक्स्ट टर्म दे रखा है, चलिए उसकी तरफ पढ़ते हैं। ये सवाल समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। चलिए दूसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 पे आ जाते हैं बेटा। काफी इंटरेस्टिंग सवाल लगा मुझे, 1 मार्क्स के लिए इतने ज्यादा परेशान करवाएगा ये सवाल अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। रूट 7 के बाद रूट 28, रूट 63 और हमसे नेक्स्ट टर्म पूछी गई है। हम इसको कैसे बताएं, हमें डी पता है, ए तो हमें पता है, चलो ए आपको पता है, ए आपने बोला ये ए पता तो है, तो हाँ भाई ए पता है, ये रहा ए कितना है रूट 7। बी पता है, हाँ ये पता है रूट 28। डी की वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी होती है ना, सॉरी बी माइनस ए होती है, उल्टा कर दिया, बी माइनस ए होती है। तो रूट 28 माइनस रूट 7 क्या मिल जाएगा भाई आपको, क्या कमा लोगे यहाँ पे, क्या मिलेगा आपको ये बताओ। कर सकते हो क्या इस सवाल को, नहीं। तो अब सुनो, करना क्या है, जो ये रूट 28 दे रखा है इसके फैक्टर्स बनाओ। जो ये रूट 28 है इसके जब मैं फैक्टर्स बनाऊंगा तो 2 से 14 टाइम्स में, 2 से 7 टाइम्स में और 7 से 1 टाइम्स में, मतलब इस रूट 28 को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 7। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रूट 7 माइनस का रूट 7, तो यहां से बचा रूट 7। आइए चीज समझ में, d की वैल्यू क्लियर हुई बेटा,
डी की वैल्यू क्लियर है। देखो √28 था, √28 को मैंने जब फैक्टर निकाली तो 2√7 बना। 2√7 में से जब मैंने √7 एक √7 है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा ना, तो 2√7 में से जब मैं 1√7 माइनस करूंगा तो मेरे पास √7 बचता है। अगर ये स्टेप आपको समझ में नहीं आई तो मेरे हिसाब से आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज कंफर्म करने के लिए मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करता हूँ, तो d इक्वल्स टू होता है c माइनस बी, है ना। c दे रखा है 63 के जब मैं फैक्टर्स करता हूँ तो मेरे पास आता है 3 से करूंगा, 3 2 से 6, 3 1 से 3, 3 7 से 21 और 7 1 से 7। तो यहाँ पर भी देखो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 3√7, मैं 63 को 3√7 देख सकता हूँ, माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 2√7, तो यहाँ से भी d की वैल्यू हमारे पास क्या आई, √7। क्लियर है, मतलब हमारे d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √7। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालनी है। तो इसका मतलब फोर्थ टर्म मतलब an की वैल्यू 4 हो गई, सॉरी n की वैल्यू 4 हो गई, तो a फोर्थ टर्म बराबर आ जाएगा a मतलब √7 प्लस n माइनस 1, 4 माइनस 1 3, भाई n माइनस 1 क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 4, n माइनस 1 मतलब 3 इंटू d, d कितना है √7। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 7 √7, 3√7 और √7 मतलब कि 4√7, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, a4 की वैल्यू। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के ऑप्शंस बताता हूँ, अब मैं इस क्वेश्चन के आपको ऑप्शंस बताता हूँ कि इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए थे। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखे थे, यहाँ का क्वेश्चन आपको विजुअल है ABC, तीन ही ऑप्शन देके मैं मानता हूँ, मैं तीन ही ऑप्शन मुझे याद है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए √99, √121, √120 और एक और डी वाला एक और बना दीजिए, क्या बना सकता हूँ मैं, इसको 121 की जगह 119 कीजिए। ठीक है, और क्या बना सकता हूँ मैं, 7 चौको 28 और 8 चौको 32, 112 बना दीजिए। ठीक है, ये चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब भाई इससे और इसका कनेक्शन हम कैसे जोड़े, तो सिंपली जो भी चीज आपकी बेटा रूट में आ रही हो उसको एक बार बाहर मल्टीप्लाई करना, तो क्या आएगा आपका, या फिर ऐसे सीख लो, जो आपका 4√7 लिखा है, 4 7 से कितना होता है 28 लिखना, इंटू लगाना, 4 7 से 28 होता है, 28 लिखना, इंटू लगाना, और वापस से 28 का इस बाहर वाले नंबर पर मल्टीप्लाई कर देना जो रूट के बाहर है। तो 28 4 होता है 4 और 32, 3 4 2 8 और 11 और 1 12, तो इसकी वैल्यू 4√7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √112 वैल्यू इसकी आ जाएगी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ इस केस में नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप 8 को क्या लिखते हैं, 2√2 लिखते हैं। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले बाहर वाले नंबर का अंदर वाले नंबर में मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 हो गया, फिर जो भी आंसर आ रहा है जैसे 4 आ रहा है उसका बाहर वाले नंबर में मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 हो गया। ऐसे ही 4 7 जा 28, 28 4 से कितना होगा 112 होगा, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी 112 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मार्क्स के लिए इतना ज्यादा परेशान आपको होना पड़ सकता है अगर सवाल अच्छा है और आपने वीडियोस को सही से नहीं देखा है तो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कैसा कॉन्सेप्चुअल सेकंड वाला सवाल मुझे काफी प्यारा लगा। ठीक है, एक मार्क्स के लिए इतना ज्यादा परेशान किया, बहुत प्यारा सवाल लगा मुझे। बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।